कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा राज्य मंत्री राजेश नागर ने एक केस के मामले में शाहबाद थाने के एसएचओ पर भड़के बोले, मौके पर क्यों नहीं आए एसएचओ। मंत्री ने इस दौरान एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में समस्याओं को सुनने पहुंचे हरियाणा राज्य मंत्री राजेश नागर। इस बैठक के दौरान कुल 17 समस्याएं सुनी गई। बैठक के दौरान बच्चे द्वारा अपनी गंभीर समस्या रखने पर मंत्री राजेश नागर एसएचओ पर भड़के बोले, मौके पर क्यों नहीं आए एसएचओ। मंत्री ने इस दौरान एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के जो भी अधिकारी कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं पहुंचते, उनके खिलाफ भी की जाए कार्रवाई। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर कांग्रेस द्वारा की जा रही विरोध को लेकर कहा कि ये कोई धार्मिक बंटवारा नहीं, कांग्रेस को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं बैठक में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने 3 जन समस्याएं मंत्री के सामने रखी, जिस पर राज्य मंत्री ने तुरंत समस्याओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा निपटाने के आदेश दिए। कोई बंदा अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है, मान लो 10 लाख की खरीद रहा है, 5 लाख की या 80 लाख की, वो 10 साल के बाद बेचने के लिए या कंडम करने के लिए नहीं खरीद रहा है। ये तो पुलिस में से कौन है? पुलिस से आप देखो, एक्शन लो, ठीक है? That's all from my side. Thank you so much. Okay. तो हमारे फील्ड और पुलिस में से कौन है? पुलिस से आप देखो, एक्शन लो, ठीक है? That's all from my side. Thank you so much. Okay. खनन अधिकारी कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं, श्री बालकिशन। ऐसे सर निकासी के सारे नाले तोड़ आप आदरणीय हैं हमारे, ठीक है। हम मिलने भी गए तो आप नहीं मिले, आनी चाहिए, हो जाएगा मैच सारी से कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन इनको नहीं मिला। दोनों पक्षों का जो इन्होंने एक बार कोशिश करो बैठा के ना, राइट इनको बैठा के तो कुछ सुलह हो जाएगी। ये सर एक्चुअल मेरी सबमिशन ये है सर, हम्बल सबमिशन, ये हमारे बुलाने पे भी नहीं आती। इन लगे तो मिला। आपके साथ ये मेरे बाबा जी, ये मासी है बाबा जी, इसके दादाजी का भाई जी, सगे जी हाँ, कजन मतलब मेरे ताऊ, इसके बाद दादाजी मेरे ताऊ जी के भाई थे। ये सगी मौसी है जी, सगी मौसी। और पीछे वो ये बाबा जी के भाई, ये सगी। आप बताओ आप कौन हो? जांच कराते हो? जांच कराई किससे जांच चाहते हैं उससे करा देंगे, एसआईटी बना देंगे। हमने इस चीज के रिगार्डिंग सर, हमने बताओ किसको करा दिया? एसएचओ साहब का था सर, इसमें हम मिले, उन्होंने ये बोला कि ये तो सिविल मैटर, आप सिविल मैटर में जाओ। एसएचओ कौन है? एसएचओ साहब तो मिला हुआ सर, स्टेट में क्यों नहीं आए एसएचओ? बच्चे को धमकाया जी इसको सर। क्यों नहीं आए एसएचओ? क्या हो गया तबीयत को? उसने कहा बस जनाब वो जानबूझ के भाई इसकी जांच करो एसएचओ की। एक मर्डर हो रहा है जी, उसमें विजिट कब हो गया मर्डर? कल मर्डर, अभी कह रहा बीमार है, अब कह रहा मर्डर हो गया। कब हो गया मर्डर? कल हुआ सर। भाई उसकी जांच करो एसएचओ की कौन है सर। बच्चे को ये बोला कि घर का काम तू नहीं करेगा, कौन करेगा सर, हमारे सामने थाना में। भाई एक अच्छी बात है, उसका हालत देखो, उसकी फैमिली खत्म कर दी यार। तुम बाल बच्चे आपके भी होंगे। बच्चा डर के हमारे शाहबाद स्कूल में पढ़ता, जाता नहीं, कहता मैं नहीं जाऊंगा। कोई दिक्कत हो, शिकायत हो, मेरा नंबर ले ले, मेरे से बात करना सीखो। उसके जो फैमिली मेंबर है सर, इसकी बुआ के सर, इसकी बुआ के फैमिली मेंबर शाहबाद में रहते हैं, स्कूल शाहबाद। सीधा बात करना आपसे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके मुंह के भी तकिया रख के मारने की कोशिश भी, उसकी भी जांच कराओ भाई, तकिया रख के मारे। इसमें इसकी बुआ जी के खिलाफ, इसके फूफा जी के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है सर। नहीं सर, सिर्फ एक बुआ के खिलाफ करीब चाहता है वहाँ रहेगा। कौन सी बताओ? सीआईए 2 से जांच कराओ। शाहबाद में रहते हैं जी, बच्चा को दिक्कत यह है कि कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसके सास ससुर शाहबाद में है जी। बता है अब कैसे कहाँ पढ़ाए जनाब बच्चे को, समस्या होगी। कहाँ पढ़ना चाहता है ये? शाहबाद में पढ़ना चाहता है जी। शाहबाद पढ़ भी क्या लेकिन समस्या है कि उसके लड़की के सास ससुर शाहबाद में है जी। अब इसको डर यह है कि मैं नहीं जाऊंगा, कहता अरे ऐसे थोड़ी डर है कोई क्या? बड़ा मामला है, इस तरह से मत इसको सर। उसमें भी 400 लाइटली मत लो इसको सर, 419 420 का मुकदमा दर्ज कर दिया।
कमेटी मेंबर डाल दो इसमें। कौन? एक मदन लाल, आपका नाम है मदन लाल? एक मदन लाल और एक दोनों को कर दो जी। अब समस्या एक ये भी है जी कि बच्चे को जैसे और एक इनका भी डीसी मैडम का नंबर दे। चुप इस तरह से गलत है ये, ठीक है, चिंता मत करो, आपका है ये, पूरी न्याय मिलेगा आपको। एक समस्या ये भी तो उसने मरने के बाद भी इसके मदर फादर दादाजी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके वो भी जांच करो कैसे पैसे ट्रांसफर, सारे ट्रांसफर करके मरने के इसको बाद एक पुलिस वाला दे दो कुछ दिन के लिए। वो तो सर वो मेरे घर नहीं आनी चाहिए अब दोबारा। अब नहीं आएगी, इसके घर भी नहीं आनी चाहिए वो। हमें पता चला कि फौरन SHO साहब से मिलकर फौरन उनको भी दे दो। आईओ को पेन ड्राइव में दी हुई है वीडियो सर, देखो भाई सारी जांच करा दी हुई है हमने इसको सर। भाई देखो डीसी मैडम किसको बैठा है, कोई भी बात ले जाएगी भाई, इसकी सारी जांच पर्सनली करो आप। सिर्फ नोटिस नोटिस नोटिस, नथिंग एल्स। और ये अब हमें मजबूरी में, सर मुझे भी हाई कोर्ट से आना पड़ा है मजबूरी में। 2021 से चल रहा है सर, इसके बारे में सर इसमें संलग्न है सारा। सर अगर हमें भी ऐसे ही घूमना पड़ेगा तो फिर सर सही नहीं है। एक्शन लो भाई, इसमें एक्शन लो। सर ये कल चस्पा के आए हैं सर? कल तारीख क्या है? नहीं सर, नहीं, कल सर जब इनको पता लग गया कि यहाँ पर कमेटी में लगा हुआ है केस, तब उसके बाद एक नोटिस चिपका के गए हैं। कार्रवाई कुछ करी नहीं सर। कुछ कार्रवाई सर 2021 से नहीं है। निवारण समिति है कोई दिक्कत नहीं तो आप लोगों से इसलिए कि अगर लॉ डिपार्टमेंट का अगर कोई इंसान सेफ नहीं, ये कुरुक्षेत्र जो हमारा ब्रह्म सरोवर है, इसके बिल्कुल साथ लगते हैं यूनिवर्सिटी और ब्रह्म सरोवर के बीच में मेरे यहाँ लाखों लोग आते हैं ब्रह्म सरोवर। वहाँ जो हमारी नगर परिषद है उन्होंने डंपिंग पॉइंट बना दिया कूड़े का। तो मेरी आप रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पे न बनाए कि और जगह देखें, ब्रह्म सरोवर के किनारे आप बताते जगह देते। अरे जगह तो वो देखेंगे, मैं थोड़ी कहूँगा MC वालों को देखना है। दूसरा एक तो ही है, दूसरा एक यहाँ से हम आए होंगे, हमारे LNJP हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनी है और उसके साथ और भी बन रही है, अच्छी बात है, बननी चाहिए जरूरत के मुताबिक। परंतु आज के दिन वो जो बिल्डिंग है, जो वहाँ पे रूम्स बने थे पेशेंट के लिए, आज वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बैठे। पिछली जब डीसा की मीटिंग हुई थी MP साहब की अध्यक्षता में, मैंने कहा था, उसमें ड्यूटी भी लगाई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने प्रपोजल भेजी हुई है कि किराए पे साथ लग दी धर्मशाला, बहुत पहले भी चलती थी, पहले भी किराए पे लगे रहे हैं, उसको किराए पे लेके हम खोल लेंगे ताकि लोगों को दिक्कत हो। और तीसरी एक समस्या जो बहुत ही जरूरी है शहर के लिए, पीने की पानी की पुराने शहर में बहुत दिक्कत आ रही है और नगर परिषद को लेटर भी लिखा गया था पब्लिक हेल्थ द्वारा 2-3 साल पहले जगह के लिए 6 ट्यूबवेल ना तो ट्यूबवेल लगे और पानी आता नहीं, और जो आ रहा है उसकी भी पानी में गुणवत्ता की दिक्कत है। तो इसको ये 3 प्रॉब्लम है, आप ये तीनों नोट कर लो, ये तो डंपिंग पॉइंट वाली हॉस्पिटल वाली और ये तीनों कंप्लेंट लिखे उसकी ग्रीवेंसेस सॉल्व हो। सुषमा शर्मा तारीख को रखी है, उसी प्रॉपर्टी में 27 तारीख को फिर रजिस्ट्री हो जाती है, लोकेशन चेंज कर देते हैं जी बार बार, बड़ा मोटा रिश्वत का गेम है जी। सर मेरे प्रॉपर्टी में मुझे आने नहीं दे रहा, मेरे कमरे तोड़वा दिए, गेट उठा के हमारा कंस्ट्रक्शन था उसके ऊपर सारा तोड़ा दिया और कोई प्लॉट का क्लेम कर रहा है, हमारे प्लॉट को क्लेम कर रहा है। 17 कंप्लेंट थी, जिसमें से 5 पुरानी थी, उसमें से 3 फाइल कर दी गई हैं, 2 अभी पेंडिंग है और 12 जो नई कंप्लेंट थी उसमें से 11 फाइल कर दी हैं और 1 अभी पेंडिंग। एक SHO को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, वो यहाँ पर मौके पे भी नहीं थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो एक संगीन मैटर था, एक बच्चे की जो कंप्लेंट थी कि उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा और एक उसको जो शिकायत थी SHO से और SHO आज मौके पे था भी नहीं, तो हमने उसके लिए जांच के आदेश दिए हैं और उसका जो मैटर है, केस है, CIA को ट्रांसफ़र कर दिया है और उसमें एक SDM और लगा दिया गया कि इसकी निष्पक्ष और सही जांच। तो SHO पर कार्रवाई होगी, आपकी कार्रवाई क्या? हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी, अगर उसकी कोई कमी या गलती पाई गई या कसूरवार पाया गया
हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर कोई SIT की बात कर रहे थे सर इसमें? नहीं, मैंने SIT के लिए बोला था, पर वो उनके जो फैमिली के मेंबर्स थे उन्होंने बोला जी हमें CIA 2 से जांच चाहिए, तो हमने CIA 2 के लिए आदेश कर दिया कि CIA 2 जांच करें। सर उन अधिकारियों के लिए क्या निर्देश रहेंगे जो ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं पहुंचते, जैसे SHO नहीं पहुंचे? देखो, अभी मैंने DC मैडम से बात की है, जो अधिकारी अगर बिना इन्फॉर्मेशन के या बिना उसके कि भाई मैं नहीं आता है तो उसको एक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर BPL कार्ड काटे जा रहे हैं, किन लोगों को काटे जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा BPL कार्ड कोई नहीं काटे जा रहे। अगर कोई किसी का BPL कार्ड गलत कोई इन्फॉर्मेशन के थ्रू या कोई किसी की आय ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है और फिर भी वो इसमें आता है तो उसी के लिए ये काटे जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बिल लेके हैं उससे धार्मिक बंटवारा कर दिया गया है, लोगों को अलग अलग बांट दिया गया है। देखो, इस तरह से कोई धार्मिक बंटवारा नहीं हो रहा और ये इस तरह की बयान देना ठीक नहीं है।